आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होती है तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इफ़ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट सिमल्टेनियसली विच ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। वो क्या कह रहे हैं कि इस जो हमारे पास दो स्टोन्स हैं, ठीक है, अगर दो पत्थर हैं या उनको वो साइज उनकी क्या है, डिफरेंट साइज है, ठीक है, दो पत्थर हैं उनके डिफरेंट साइज है, उनको जब ऊंचाई से हाइट से नीचे फेंका जाए, ठीक है, नीचे गिराया जाए, तो उन दोनों में से पहले ज़मीन पर कौन लगेगा, पहले मतलब ज़मीन को कौन हिट करेगा, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर दो पत्थर है, ठीक है, उनकी साइज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप एक उसको ले लो, पत्थर को ही ले लो, एक आप पंख को ले लो, ठीक है, तो वो कहते हैं इन दोनों में से सेम हाइट से इनको गिराया जाए तो पहले ज़मीन पर कौन लगेगा। एक बड़ा पत्थर ले लो, बेशक एक कंकर ले लो, जैसे दोनों को छत से आप फेंके तो आप बताएं कि सबसे पहले ज़मीन पर कौन हिट पहले करेगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइटर एंड लाइटर स्टोन यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइटर एंड लाइटर स्टोन कैच द सेम एक्सुलेटेड एंड हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। वो क्या कहते हैं कि आप देखेंगे हल्का और भारी पत्थर, यानी जो आपने एक, मैंने आपको कहा कि कंकर ले लें, एक पत्थर भारी ले लें, तो वो जो दोनों चीज़ें हैं वो एक ही तेज़ रफ्तार के साथ ज़मीन नीचे गिरेंगी और एक ही वक्त पर ज़मीन को हिट करेंगी, ठीक है। दो पत्थर जो आप सेम साइज़ के लें या डिफरेंट साइज़ के लें, ठीक है, नीचे वो कह रहे हैं कि आप डिफरेंट साइज़ के भी ले सकते हैं, तो जब आप उसको हाइट से फेंकोगे तो वो सेम टाइम पर ग्राउंड में हिट करेगी, ठीक है। बड़ी ईंट ले लें, छोटा पत्थर ले लें, दोनों हवा ना हो तो, अच्छा, एयर में इसमें ना हो तो सेम टाइम पे हिट करेंगे। अब आपने ये बात रखनी है, अगर हवा होगी तो हमारे पास पहले ऑफ कोर्स जो भारी पत्थर होगा वो पहले हिट करेगा, जो हमारे पास हल्का कंकर होगा उसको हवा क्या करेगी, मूव करेगी, मे भी वो थोड़ा सा टाइम उसका क्या हो जाए, वो पीछे मतलब पहले बड़ा गिर जाए और हिट कर जाए ग्राउंड को और दूसरा ना करे। हवा को निकाल के बात करनी है, सिर्फ हमने ग्रेविटी की बात करनी है, ठीक है, कि ज़मीन अपनी तरफ, ज़मीन की खींचने की जो कशिश है वो दोनों पे सेम होती है, इससे ये ऑब्जर्व करना है। तो वो दोनों क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को क्या करेंगे, हिट करेंगे। अब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। टू डिस्कवर दिस गैलीलियो कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, इसने इस चीज़ को साबित करने के लिए, ठीक है, कि हम जब छत पे खड़े हैं तो उधर से वो दोनों चीज़ें पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें फेंकते हैं तो वो सेम टाइम पे ज़मीन पर हिट करती हैं। तो गैलीलियो गैलीलाई ने क्या किया कि उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसने ये साबित करने के लिए इटली में, ये हमारे पास लीनिंग टावर ऑफ पेसा एक टावर है, ठीक है, उसने वहाँ पर ये तजुर्बा किया, जिन्होंने ऊपर से अलग अलग वजन की चीज़ें फेंकी, ये नहीं कि एक ही चीज़ फेंकी, पत्थर फेंका, कंकर फेंका, उसने अलग अलग वजन की, अलग अलग टाइप्स की जो है ना चीज़ें उस पीसा के टावर से नीचे फेंकी, ठीक है, एंड केयरफुली ऑब्जर्व दैट ऑल ऑब्जेक्ट कैच द सेम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वो क्या कहता है कि और देखा कि ज़मीन की जो ग्रेविटी की वजह से सब चीज़ों को तेज़ रफ्तारी मतलब बढ़ाने की सलाह एक जैसी होती है, ठीक है, क्या वो कह रहा है कि उस सब की जो ज़मीन आपको पता है कि में कशिश होती है, वो अपनी चीज़ों की तरफ खींचती है, तो जब ऊपर से फेंकता है तो चाहे चीज़ हल्की है चाहे वो चीज़ भारी है, वो सेम ग्रेविटी से उस चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ग्रेविटी सबको बराबर खींचती है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ग्रेविटी जो होती है ज़मीन की वो हर चीज़ चाहे वो भारी है चाहे वो हल्की है, सबको सेम कशिश से अपनी की तरफ क्या करती है, खींचती है। द मैस और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि चीज़ का वजन या चीज़ की साइज इस चीज़ पे असर नहीं करता, ठीक है, कि वो कितनी भारी है या कितनी हल्की है, तो कौन पहले हिट करेगी कौन पहले हिट नहीं करेगी, तो साइज और मैस पे वो क्या डिपेंड नहीं करता वो ऑब्जेक्ट। It was against the widely accepted claim of Aristotle that heavier objects would fall faster than the lighter one। तो जो दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास, अरिस्टोटल जिसका नाम है, ठीक है, तो वो इसके ऑपोजिट है, ठीक है, वो क्या कहता है उसकी बात है, इसने तो हमें इसका तो पता चल गया। करेली कहता है कि मैंने डिफरेंट चीज़ें पैसा का जो टावर है, ठीक है, उधर से डिफरेंट चीज़ें गिराई
ज़मीन की जो कशिश है वो सारी चीज़ों को सेम कशिश से अपनी की तरफ खींचती है, तो दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे क्या करेंगी, हिट करेंगी ज़मीन को। उसने तो ये बात की कि मास और साइज अफेक्ट नहीं करता, फॉर एमसीक्यूज फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि मास और साइज जो ऑब्जेक्ट है वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, जो हमारे पास गैलीलियो की बात है। दूसरा जो ऑस्ट्रियल है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट है, कि ये ऑस्ट्रियल की बात है कि खिलाफ था, इसकी बात जो ऊपर हमने जिसकी पढ़ी गैलीली की, उसकी बात के ये खिलाफ था कि जो कहता था कि भारी चीज़ पहले गिरेगी, वो क्या कहता था कि जो हैवियर जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ज़मीन को पहले हिट करेगी, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट चला गया कि ऊपर से आप हाइट पे दो चीज़ें फेंक रहे हो, एक हल्की है एक भारी है, तो ये कहता है कि जो भारी है, ठीक है, जो वो भारी चीज़ है वो पहले ज़मीन पर लगेगी लाइटर वन से पहले, वो ज़्यादा तेज़ी पे जो भारी चीज़ होती है वो जाके ज़मीन को पहले हिट करेगी। पहले लोग समझते थे कि जो हथाई वाली बाल लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता था, यही लोग समझते थे कि जो भारी चीज़ है वो ज़मीन पर पहले हिट करती है और जो लाइटर वन है वो पहले नहीं करती, वो बाद में करती है। इसकी क्या वजह थी, अ स्मॉल फिगर एंड अ स्टोन आर ड्रॉप इन अ एयर फिल्ड ट्यूब। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सिंस एयर रेजिस्टेंस ग्रेटली अफेक्ट्स द फीदर सो द स्टोन फॉल्स फास्टर। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक्सपेरिमेंट किया कि हवा वाली एक ट्यूब ली, ठीक है, एक ट्यूब ली, जैसे कि ये हमारे पास नीचे ट्यूब्स बनी हुई हैं, ये वाली ट्यूब्स ली इसने, ठीक है, ये आपको ट्यूब्स नज़र आ रही है। इसने ये ट्यूब ली, इसमें उसने एक पंख लिया, ठीक है, ये लाइटर सा लिया, और एक पत्थर लिया, ठीक है, जो जिसका वेट, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और एक पंख लिया, हवा, और हवा फेंक क्या करती है, इसमें हवा है, इस ट्यूब में क्या है, हवा है, ठीक है, अब यहाँ पे हवा की बात हो रही है, तो इस ट्यूब में क्या उसने रखी हुई है, हवा भी है, ठीक है, तो क्या करता है, इस पत्थर को भी फेंकता है और उस पंख लाइट वेट वाले को भी फेंकता है, तो हवा जो है वो पंख को रोक देती है, इसलिए पत्थर पहले गिरता है। उसने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वाज़ेह किया कि अगर हवा हो, ठीक है, हमारे पास अगर हवा हो तो ऐसा होगा कि जो जिसकी वो लाइटर होगी, जिसका वेट लाइटर होगा, वो उसको हवा उसको रोक देगी, और जो पत्थर भारी होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़मीन पर पहले हिट कर जाएगा। तो उसने क्या, ट्यूब वाली हवा ट्यूब ली, ठीक है, उसमें हवा थी, उसमें वो दोनों चीज़ें फेंकी, उससे एक्सपेरिमेंट इसने किया। तो फिर ये कहता है कि ट्यूब में हवा है, पत्थर नीचे गिरा और पंख ऊपर लटकता रहा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये हवा के बिना वाली है, ये हवा वाली है, हवा के बिना वाली आप देखो ऊपर से, हवा के बिना वाली बात अभी आएगी, अभी हम हवा वाली की बात करें जिसमें ट्यूब में हवा है, तो हवा इसको यहाँ पे ही रोक रही है, ठीक है, रोक रही है हवा है, क्योंकि ये इसका वेट लाइटर है, ऑफकोर्स हवा जब चीज़ लाइटर चीज़ पे पड़ती है तो उड़ती ही है, और पत्थर जब चीज़ का वेट ज़्यादा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड व्हेन फीदर एंड स्टोन आर ड्रॉप इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अब देखें एयर के विदाउट एयर यानी दूसरी ट्यूब की बात करेंगे, दे एक्वायर द सेम एक्सलेरेशन एंड रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, ठीक है, बॉटम एट द सेम टाइम। वो कहते हैं लेकिन अगर हवा ना हो, ठीक है, हवा एब्सेंस हो, तो जो पंख और पत्थर है वो एक साथ क्या होंगे, जमीन को हिट करेंगे या ट्यूब के नीचे एक साथ हिट करेंगे, हवा निकाल दें, ठीक है, अब दूसरी आप ट्यूब देखें, इसमें हवा है, इसमें हवा नहीं है, तो विदाउट एयर जब आप एक लाइटर वेट को और एक भारी वेट को सेम जगह से सेम हाइट से फेंकेंगे तो वो जाके सेम क्या हवा हवा यहाँ पे इस ट्यूब में हवा नहीं है, तो वो सेम क्या करेंगे, सेम टाइम पे सेम जगह पे क्या करेंगे, हिट करेंगे, ट्यूब की बॉटम को हिट करेंगे, आप ये कह सकते हो, तो बॉटम में वो क्या करेंगे, सेम में जाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी इज द कांस्टेंट, इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज फाउंड टू बी 9.81 मीटर पर सेकंड, यानी ये ग्रेविटी की वजह से होता है। तो इस बात से इनकी दोनों की जो तजुर्बा थे वो दोनों राइट थे, ठीक है, थे, जो दूसरे का था वो उससे पहले वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन वो उसने हवा को निकाल दिया था, जो गराली था जो पहले जिसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसने पेरिस की जो टावर का छत था वहाँ से वो एक हल्की और एक मुख्तलिफ चीज़ें फेंक के ये चीज़ देखी कि वो सेम जाके हिट ज़मीन को सेम टाइम पे करती है। तो इसने कहा नहीं, अगर हवा होगी तो वो सेम टाइम पे नहीं करेंगे, अगर हल्का वेट होगा तो वो ऊपर ही रहेगा और जो भारी होगा वो पहले ज़मीन को हिट कर जाएगा, और जब हवा नहीं होगी तो ये आपकी बात राइट है कि वो दोनों चीज़ें सेम जाके ज़मीन को हिट करेंगी, तो क्योंकि ज़मीन की जो कशिश है वो चीज़ों को अपनी तरफ
सब, चाहे वो हल्की है चाहे वो भारी है, सबकी जो खींचने की उसकी कशिश है वो क्या होती है, सेम होती है। Acceleration due to gravity g is constant. Its value near to the surface of the earth is found to be 9.1 meters. ग्रेविटी की तेज रफ्तार g, मतलब ग्रेविटी साबित है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी होती है उसको अपनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की। तो वो कहते हैं ज़मीन के करीब इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या फाइंड हुई कि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होती है। हर सेकंड स्पीड मतलब हर वो सेकंड के बाद ये स्पीड बढ़ती है। तो जो फिक्स हुआ हमारे पास स्पीड हमें ग्रेविटी की मिल गई कि जो वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है। However, for ease of calculation, value of g is approximately 210 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके हम जो कैलकुलेशन जब करते हैं ना अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, तो हम ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हैं ये दोनों सेम ही, ठीक है, मतलब ये भी ग्रेविटी की वैल्यू ये भी ग्रेविटी। हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है हम क्या यूज़ करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू होती है हिसाब आसान करने के लिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। पेपर में आसानी के लिए आप 9.1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा। आप दोनों लिख सकते हैं, 9.1 भी लिख सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। Gravitational acceleration is taken negative for object moving downward and positive for moving upward। वो क्या कहता है कि नीचे गिरने वाली चीज़, जब आप किसी चीज़ को किसी हाइट से नीचे गिराएंगी तो आप याद रखिएगा तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी जब आप किसी ऊपर से चीज़ को नीचे फेंकते हैं। इसी तरह जब ऊपर से नीचे से आप किसी चीज़ को ऊपर उछालेंगे, ठीक है, नीचे से आप किसी चीज़ को, जैसे बॉल है तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी क्या होगी वो पॉजिटिव होगी। नीचे गिरने वाली चीज़ की ग्रेविटी नेगेटिव और ऊपर जाने वाली की पॉजिटिव। बाल ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, बाल आपको पता है आप ऊपर फेंकते हो, जब आप बाल ऊपर फेंकते हो तो वो जब वापस नीचे गिरेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जब वो ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी वो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो नीचे गिरने वाली चीज़ के लिए जो नीचे गिरी हुई होती है तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव, और जो ऊपर जा रही होती है तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फॉर दी motion of bodies under the influence of gravity, the equation of motion are slightly modified। मतलब जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ऊपर निकाली हैं तो हम उसको उसमें थोड़ी तब्दीलियां करके हम क्या करते हैं उसमें ग्रेविटी ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं, वे डिस्टेंस इज टेकन एस, जहाँ हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, एस पता है आपको जिन फार्मूलाज में ले रहे हैं उसको एक्स से चेंज कर देंगे, हाइट से चेंज कर देंगे, और एक्सलेरेशन को हम ग्रेविटी से चेंज कर देंगे। देयरफॉर जो वो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, जहाँ जहाँ हमारे पास एस आ रहा था, ठीक है, उसको हमने हाइट से चेंज कर दिया, और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्सलेरेशन ए आ रहा था उसको हमने किससे, ग्रेविटी से चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारे पास ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास ये है।